बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बर्रे अजीम पाक व हिंद में जिन मुबारक हस्तियों ने नेकी की दावत आम की, उनमें से एक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी भी है। एक दिन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से महज़ गुफ्तगू थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए उधर आ निकली। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उस बुत परस्त औरत की खैर आफियत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी उससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब उसने एक दूसरे मज़हब के मानने वाले बुज़ुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक़ अजूदन में बसने वाले कबालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पुरसुकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीब गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर गवालन औरत इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफज़दा हो। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ ख़तर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गमगुसार हैं। हमारा मज़हब दुनिया के हर मज़लूम की हिमायत करता है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त व मोहब्बत का मुज़ाहिरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी ज़ुबान काँप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग शराब यानी बद्दुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गांव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने उसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निस्फ दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर उन जालिमों पर मेरी गिरियावज़ारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े बेदर्दाना अंदाज में कहने लगे, गुरुजी का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गज़ब का निशाना बनाएंगे। तू जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से उन जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू पोंछने लगी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मज़लूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख न करें और फिर तुम उनकी जफाकारियों का निशाना बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर दरवेशों को जादूगरों के मुमकिन इक़दाम से बचाने आई थी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह
उस दूध फरोश औरत के खलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल औरत हो, हम फ़कीरान बेनवा तुम्हारे इस खलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुक़द्दर न बन जाए, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात कर रहे हो। दूध फरोश औरत ने हैरतज़दा लहजे में कहा, मैं तो उसे रोज़ ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद एक बेजान मुजस्समा है जो अपनी जगह जुम्बिश भी नहीं कर सकता। वो किसी इंसान के क्या काम आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं, और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम उसी अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हें इन दो चार शरपसंद जोगियों से नहीं बल्कि दुनिया भर के सितमगरों से निजात देगा। अभी हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नज़र पड़ी, वो दहशतज़दा होकर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ये उन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को खौफज़दा देख कर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूँगा। जादूगरों के चेलों ने आते ही ग़ैज़ व ग़ज़ब का मुज़ाहिरा किया और तहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तू यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतज़ार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं। इसे मैंने रोक लिया था। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जोगियों को मुखातब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फ़ज़ा में एक मर्द खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और वो इस तरह ज़मीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने उन्हें जंजीरें पहना दी हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगरज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सब के सब इस तरह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकनातीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ इधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गज़बनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुज़ाहिरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज़ में अपने मंत्र पढ़ने लगा, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफ्र के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हज़ियाने कैफियत तारी हो गई। वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा, तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू इन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, अगर आइंदा तूने मखलूक खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजूधन की हुदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर इकामत गुज़ीर हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। आखिरकार सैकड़ों बुत परस्त हल्के इस्लाम में दाखिल हो गए। अजूधन में ये आप रहमतुल्लाह अलैह की पहली रूहानी फतह थी।